जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, ये वाकई ही जो राहुल विंची है ना, उसको मैं आज से मैडमैन बुलाऊंगा। मैडमैन ये वाकई बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की कोशिश कर रहा है। जो इसने जिहादी पाल रखे हैं, एक उसमें जिहादी नौशाद नामक, उसने इसका सारा प्रोग्राम करवाया था, और उसका ही एक करता धरता रफ़ीक उर्फ राजा, वो मोदी जी की माता जी को गाली दे रहा है। बताओ, मतलब जो इस दुनिया में रही है, रही ही नहीं, उनको, हमारी माता बहना को हम मतलब भारतवर्ष में कैसे इज्जत करते हैं, लेकिन ये जिहादी है तो इनके लिए कुछ नहीं। इसके पीछे जो भी समझो आप, तो ये मैडमैन, जिसको आप राहुल विंची या पप्पू के नाम से जानते हो, मैं मैडमैन ही कहूँगा इसको आज से। और उसका दूसरा अजय राय नामक जिहादी कह रहा है आरएसएस में नीचे से ऊपर तक रंडवों की फौज भरी पड़ी है। और इसके बाद ममता भानो की प्यारी मोया मोत्रा की कह रही है कि बाहर से बांग्लादेशी आ रहे हैं तो अमित शाह का गर्दन काट के टेबल पे रख देना चाहिए। अमित शाह का गर्दन काट के टेबल पे रख देना चाहिए। और इसी के साथ वो कल गुजरात में हमारे गणपति बाबा जा रहे थे। हमारे गणपति बाबा के ऊपर इन्होंने अंडे बरसा दिए और अब माफिया मांग रहे हैं। उनको अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि अरेस्ट तो रफ़ीक को भी कर लिया गया है। और ऊपर से देखिए, जो संबल की रिपोर्ट आई है उसमें कहा 45% थे, अब 15% हिंदू रह गए। और 1539 में बाबरनामा में लिखा हुआ है कि मस्जिद बनाई श्री हरिहर विष्णु मंदिर तोड़ के, ये उसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, ये मुझे नहीं पता था, ये हमारे प्रयागराज के एक हैं जो महारथी अनुपम मिश्रा जी, वो बता रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी वाणी में कहा था कि हमारा विष्णु जी का हरिहर मंदिर था वो, और मंदिर, उस मंदिर में हमारे हरिहर जी विष्णु के 10वें अवतार होने वाले हैं। 10वें अवतार, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा। ये अनुपम मिश्रा जी बता रहे हैं। भारतवासियों, मैं कहता हूँ ना, मैं हर किसी की सुनूँ ना सुनूँ, उनका मैं ज़रूर सुनता हूँ। रात को चाहे 2 बजे सुनूँ या दूसरे दिन सुनूँ। तो अब देखिए, ये जियाउर रहमान बर्ग क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं, हम हिंदुस्तान के मालिक हैं और हिंदू हमारे गुलाम हैं। हिंदू हमारे गुलाम हैं, हमने हिंदुओं पे राज किया, ये ज़िंदगी भर गुलाम रहेंगे हमारे। ये जिया रहमान बर्ग की अभी औकात है, ऐसी बात बोल दे योगी बाबा इसकी चमड़ी छील के रख देंगे। चमड़ी छील के, मैं बता रहा हूँ। अभी तो संबल की रिपोर्ट आई है, अभी इसका देखो आगे आगे ये जिया रहमान। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, अमित शाह तो महानालायक है, मुझे पसंद ही नहीं करता। सारे लोगों, सारे न्यूज़ चैनल, सारे जो मैं कहता हूँ सुनाते ने भी यूज चाणक्य, अरे काय का चाणक्य, कुछ औकात नहीं है इसकी, अमित शाह की। जब से ये आया है तब से ये जो मैडमैन है भारत का, वो ज़्यादा जिहादी होता जा रहा है, वो ज़्यादा गालीबाज होता जा रहा है, ज़्यादा दंगे की साजिश में। अरे ये काय का गृह मंत्री है? मेरे को तो मानना है ये जो दुबे बोलना था ना, निशिकांत दुबे, इसका दल्ला, अमित शाह का चमचा, गद्दार, नशेड़ी, नंबर 1 हरामी निशिकांत दुबे। अरे तेरी औकात नहीं है योगी के सामने। मैं तो कहता हूँ योगी बाबा को बनना चाहिए गृह मंत्री, बता देंगे औकात इनकी क्या है, इनकी सारे जितने जिहादी है। मैडमैन को भी औकात दिखा देंगे, इसकी माँ को बता देंगे। और देखो आज केजरीवाल, नीच इंसान, निकम्मा इंसान, वो भी बाहर निकल के आ गया है।
वो भी बाहर निकल के आ गया, गाली गलौज की भाषा शुरू हो गई ना। बोल रहा है ये माँ बेटे दोनों चोर है, एंटोनियो मानी और मैडमैन, ये माँ बेटे दोनों चोर है, हेराल्ड केस के नंबर 1 सीधा और ओपन केस बनता है, इन माँ बेटों को गिरफ्तार करो। क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? मैं से फिर कहता हूँ इसी बात पे, जब इतना बड़ा केजरी चोर वो कह रहा है कि माँ बेटे प्रथम दृष्टया चोर हैं, तो फिर ये अमित शाह उनको मतलब आगे केस चलवाने की इसकी ताकत ही नहीं, नहीं हैसियत ही। अरे क्यों गृह मंत्री बना के कुर्सी पे बैठा है? इसी के लिए बैठा है क्या? जब देखो गालियां खिलाता जाएगा क्या सनातनियों को? जब देखो सनातनियों के पत्थर बरसाएंगे, कुछ तू बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, शांत रहो शांत रहो। भारतवासियों देखिए, मेरा तो एकदम पारा हाई होता जाता है इस बात से। लेकिन हमारे दूसरी तरफ मोदी जी देखो जापान में बैठ के, अभी अभी रिपोर्ट आई है, ये जो हमारी जीडीपी है पिछले इसी महीनों में 6.5% थी, अब 7.8% पहुँच गई है। 7.8%, 700 अरब की हमारी इकोनॉमी हो गई है। और $10 ट्रिलियन का येन के अंदर, $10 ट्रिलियन का येन के अंदर जापान निवेश करेगा भारत में। और मोदी जी कह रहे हैं कि जल्दी ही भारत मैन्युफैक्चर, ये मैं कह रहा हूँ, मोदी जी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं सपोर्ट जापान का मिला है मैन्युफैक्चरिंग में, सेमीकंडक्टर में हमें साथ चाहिए, स्टार्टअप में चाहिए, एआई में चाहिए, और इसमें जो भी चीज़ बने उसका निर्माण भारत में कीजिए और दुनिया के लिए बनाइए। हर चीज़ का निर्माण भारत में कीजिए और दुनिया के लिए बनाइए भारत में। मतलब दुनिया का हर चीज़, मैं फिर से कहता हूँ, भारत में भले या जेट फाइटर हो, या जेट के लिए इंजन हो, या बुलेट ट्रेन हो, रेलवे ट्रेन हो, हेलीकॉप्टर हो, सुई हो, धागा हो, कपड़ा हो, भारत के अंदर बने, भारत के युवाओं के हाथों से बने और सारी दुनिया में हम एक्सपोर्ट करें। इस बात, इसीलिए तो मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ। मैं भारतवासियों आपको बोलता हूँ, जल्द ही साफरान के साथ इंजन का सौदा होने वाला है, जेट इंजन का। साफरान का इंजन 120 न्यूटन टन का भारत में बनने जा रहा है, 120 न्यूटन टन का। और इसके साथ जेट में, क्वांटम कंप्यूटर में, लेजर वेपन में और स्पेस टेक्नोलॉजी में, परमाणु रिएक्टर बनाने में भारत, आप देखोगे कुछ ही वर्षों में बहुत आपको ऊंचाइयों पे जाता हुआ दिखेगा, ऊंचाइयों पे। दुनिया पीछे छोड़ता जाएगा भारत। भारतवासियों, इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आप भी जागो भारतवासियों, आप भी जागो हिंदुओं। कब तक गुलाम रहोगे? कब तक जो इटली से आई हो एंटोनियो मानी और मैडमैन उसका बेटा, कब तक उसके साथ रहोगे? ये भारत की सनातन संस्कृति को ख़त्म करने पे तुला है ये परिवार। और क्या कहूँ मैं आपको, आप भी जागरूक होइए और अपने देश और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए। बिहार में चुनाव है, सोच समझ कर वोट डालिए। उसके बाद तो बंगाल में भी है, तो चलिए बंगाल की भी ममता बहनों की मोहैया मोत्री के लिए कि अमित शाह की गर्दन काट के टेबल पे रख दो। सोचिए आप क्या चाहते हो उसके लिए भारतवासियों। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। सबसे जो माता जी को मोदी जी की गाली दी ना इसने, हरामी जिहादी ने, जो कि इस दुनिया में है ही नहीं, उससे सोचिए भारतवासियों। जय हनुमान, जय हिंद।